आ जाओ, मैं शुरू करते हैं। सो दिस इज कप डूइंग द पेपर एंड 0001। ओके, परफेक्ट। नाउ, अच्छा जी। सो पहला क्वेश्चन जो है ना वो मुझे कराना है उमर से। उमर जिंदा होना, उमर है, एनर्जी है। बीस। चलो, तरावी कहाँ तक पहुंचा दी भाई, कितने पारे पढ़ा दिए? अ, आठ। है मतलब साढ़े वो आठ ना पूरा हो गया? 8:30। अच्छा। आधा हाँ, हुआ। आधा हुआ है। चलो बेहतरीन है। कब का प्लान है एंड करने का? 20वें। 20? अरे हैवी हैवी, सारे सारे खुद पढ़ा रहे हो या कोई और भी पढ़ा रहा एक भाई साहब पढ़ा था। है? ओके नाइस। तो बिरयानी का सेटअप होगा भाई? इंशाल्लाह। अरे डन हो गया, ये तो डन हो गया, बेहतरीन हो गया। अच्छा, ये मजाक करो। ओके, आ जाओ, रीड करो प्लीज। A student is investigating the stretching of a spring. The apparatus is shown in figure 1.1. ओके, सही फिगर आपको दिख रही है। ओके, आगे आ जाइए। On figure 1.1, measure the unstretched length of spring. Record L0 in the first row of table 1.1. ओके, उमर आपसे कह रहे हैं कि मेजर, मेजर का क्या मतलब है? हम मेजर करेंगे स्केल से। वेरी गुड। सो दिस इज माय स्केल। और मतलब देखो, बच्चों की समझ नहीं आती मेजरमेंट का क्या मतलब है। सो पेपर 6 के अंदर अगर वो तुमसे कह रहा है मेजर करो, देन यू हैव टू डू, लाइक, स्केल से करना पड़ेगा। 1 से लेकर कितनी आ रही है भाई? मेरे को 5.5। 5.5 दिख रही है। परफेक्ट, सही हो गया। सो आपने लिख लिया अनस्ट्रेच। अब अनस्ट्रेच लाइन देख लो कि लोड जीरो है तो उस पर आ रही है, सही है। 5.5, परफेक्ट। चलिए आगे चलिए प्लीज। The student hangs a load of L of 1.0 Newton on the spring and measures the new length of the spring. She repeats the measurement using loads of 2, 3, 4, and 5. The readings are shown in table 1.1. For each set of readings, calculate the extension E of the spring using equation E equals to L minus L. Record the values of E in the table. ओके, क्वेश्चन समझ में आया भाई? Yes. ओके, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, E इज इक्वल्स टू एल माइनस एल नॉट अगर करो, सो एल नॉट आपके पास है 5.5, राइट? एल नॉट तो सेम ही रहेगी, इसके अंदर चेंज नहीं होगी एल नॉट। सही है, क्योंकि वो ओरिजिनल लेंथ है और ओरिजिनल लेंथ यहाँ पे चेंज नहीं होने वाली है। ओके, क्लियर हो गया? Yes. अच्छा जी। तो पहले केस के अंदर जो एक्सटेंशन है, जो एल है, वो आपके पास है। अबे यार, एक तो ये खांसी के दौरे जो है ना, इसमें तंग आ गया हूँ। अच्छा, एक सेकंड एक सेकंड, एक गलती हो गई हमसे। गलती समझ आई तुम लोग को? समझ आई किसी को? किसी ने पकड़ी गलती, पकड़ी? गलती ये है, गलती ये भाई, कि उसने जो है ना यहाँ पे हमें दिया हुआ है मिलीमीटर के अंदर, सही है, और हमने जो वैल्यू लिखी है वो सेंटीमीटर के अंदर लिखी है। समझ पा रहे हो गलती? Yes. और अब देखो, ये छोटे छोटे नंबर होते हैं, इसमें नंबर कट जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता। सही है, चलो सही कह लेते हैं इसको। सो अगर हमारे पास 5.5 सेंटीमीटर आ रहा है, तो मिलीमीटर के अंदर वो 55 हो जाने वाला है। ओके, क्लियर हुआ ना? Yes. सही हो गया, चलो ओके, आगे आ जाओ। अच्छा जी, अच्छा यहाँ पे अब अगर आप जो है ना एल नॉट आपके पास है 55, सही है, एंड 55 के बाद आपने 59 में से 55 को माइनस कर दिया, सो विल गेट 4। ओके, एंड दूसरे के लिए क्या कर लोगे? दूसरे 4.0 लिख सर लेते हैं। वो वन हम्म, वो बराबर वाले से नहीं करेंगे। किससे भाई? ये वो जो एल एन दोबारा बोलो प्लीज। 1 2 3 4 5। वन 1 2 3 4 5 इससे जो दिया हुआ। नहीं मेरा बच्चा, वो तो यस। फोर्स है ना ब्रो, फोर्स है ना। देखो उसने फॉर्मूला बताया हुआ है, छोटा वाला एल है, सही, ये बड़ा वाला है लोड है। ओके, क्लियर हो रहा है भाई? अच्छा। देखो इन्होंने कंफ्यूज जी कर जी। रखा है, इन्होंने आपको ये बोला है कि दिस एल इज लोड विच इज द फोर्स, ओके, एंड दिस इज द लेंथ, दिस इज द लेंथ, राइट? ये लेंथ का कॉलम है, राइट? अब अगर आप एक्सटेंशन निकालो, एक्सटेंशन इज अ लेंथ, राइट? तो आप लेंथ में से लेंथ को माइनस करोगे टू गेट द लेंथ और टू गेट द एक्सटेंशन, राइट? फोर्स पे से माइनस नहीं कर सकते हो। क्लियर हो ना भाई?
जी। सही हो गया। सो यहाँ पे अब पहले पहले वाले में जो मैंने काम किया वो मैंने कहा 59 - 54 55 गिव्स मी 4। एंड देन दूसरे वाले में मैंने किया 54 अबे यार 64 - 55 गिव्स मी 9। सही है। और चौथे वाले में मैं करूँगा 69 - 55 gives me 14। And the fourth one, 74 minus 55 gives me 65 75 19 and 78। उम्र आप समझ रहे हो? 78 minus जी। 55 और that will give me 20 20 20 20 23 23। Okay, now 9 14 and 23, सॉरी गलत हो गया। 4 9 14 and 29 19 and 23। परफेक्ट। आगे आ जाओ भाई, आगे रीड कर लो। Explain briefly one precaution that you would take in order to obtain the reliable readings. रिलायबली, ओके। Reliable. ओके। अच्छा जी, अब इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। सही है, बच्चों को नहीं समझ में आएगा कि इसमें क्या करना है। ऐसे ही आपके साथ भी ऐसे ही। देखो, हम्म, आपने जी। कोई आइडिया आ रहा है वैसे इस क्वेश्चन का? आपके जहन में कोई आइडिया आ रहा है? नहीं। मतलब इनमें रीडिंग्स कैसे हाँ, सही पता लगेंगे? मतलब ऐसा रीडिंग। कौन सा प्रिकॉशंस? हाँ, प्रिकॉशन है, यस। दिस इज व्हाट द क्वेश्चन सेज और व्हाट द क्वेश्चन आस्क्स, ओके। तो अब आपके जहन में कोई आइडिया आ रहा है इससे कि क्या होना चाहिए, ये इसको सोचना किस तरह से स्टार्ट करना है? थिंकिंग प्रोसेस क्या होगा आपके जहन में? एनी आइडिया? नो। लुक, देखो, अब उसने कहा कि एक्सप्लेन ब्रीफली वन प्रिकॉशन दैट यू टेक और रिलायबल रीडिंग। सही है। हम रीडिंग में क्या चीज़ ले रहे हैं? हमने फोर्स तो फिक्स की हुई है, राइट? ये चीज़ हमने फिक्स की हुई है, ऐसे ही। और हाँ, फोर्स का फॉर्मूला यूज कर। नहीं 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 नहीं, नहीं मतलब हमने ये फिक्स किया हुआ है, वी आर नॉट चेंजिंग इट, राइट? तो इसमें तो कुछ भी नहीं करना हमें, राइट? लेकिन हमने जो इसकी मेजरमेंट ली है, हमने जो इसकी मेजरमेंट ली यूजिंग स्केल, राइट? यूजिंग स्केल हमने इसकी मेजरमेंट ली। नहीं ब्रो, नहीं। यूजिंग स्केल हमने इसकी मेजरमेंट ली है, सो स्केल शुड बी वर्टिकल। सही। अगर वर्टिकल नहीं होगा स्केल तो तुम्हारी अगर अगर लेट से कोई बंदा यूं स्केल ले लेता है, राइट? मान लो कि इस स्ट्रेट स्ट्रेट स्केल जो है, स्ट्रेट स्केल इज गिविंग मी 5.5, राइट? अगर किसी बंदे ने थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया स्केल, थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, राइट? अभी यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा टिल्ट तुम्हें फील हो रहा है, बट apparatus जब सामने होता है ना, तो इतना ये फील नहीं होता, राइट? लेकिन तुम देख रहे हो कि यहाँ पे जो है ना थोड़ी सी वैल्यू ज़्यादा आ रही है। सही हो गया। तुम ये देखो कि जीरो से जो है ना ये तकरीबन ये 5.7 तक जा रहा है। समझ पा रहे हो? सही है। तो तुम क्या कह सकते हो प्रिकॉशन के अंदर? प्रिकॉशन के अंदर तुम क्या कह सकते हो कि स्केल शुड बी वर्टिकल। पहली चीज हो गई। क्या ये बात समझ में आई? यस। पैरेलैक्स। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सो पहली चीज तुम ये कह सकते हो कि स्केल शुड बी वर्टिकल। दूसरी चीज तुम ये कह सकते हो कि जो तुम्हारा आई लेवल होना चाहिए, जो तुम्हारा आई लेवल होना चाहिए, दैट शुड बी एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द स्केल। एंड या आप कह सकते हो कि लाइन ऑफ साइट बिल्कुल एग्जैक्टली जो है ना वो आपके पास होनी चाहिए, ये इस तरह से। क्लियर हो रहा है? क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों? उम्र समझ में आ रही है? सर ये भी कह सकते हैं सेंटीमीटर में होना चाहिए, मिलीमीटर में होना चाहिए। नहीं, क्योंकि सेंटी आपने एक चीज मेजर कर ली ना तो वो गलत नहीं हो सकती। हाँ, कन्वर्जन वो आपका प्रॉब्लम आ रहा है तो हम उसको नहीं लिखेंगे। सही है, समझ पा रहे हो? मतलब जी। सेंटीमीटर टू मिलीमीटर का कन्वर्जन मतलब हमने क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा, इस वजह से गलत हुआ आपसे, राइट? तो अगर कोई बंदा क्वेश्चन सही से पढ़ता वो उससे उससे गलत नहीं होता। सही है। अच्छा जी, इफ़त भाई क्या कह रहे हैं? परपेंडिकुलर व्यू ऑफ द रीडिंग, वेरी गुड। टेक मल्टीपल। अच्छा, इफ़त ब्रो आप कह रहे हो कि टेक मल्टीपल रीडिंग एंड एवरेज ले लें। ये हम नहीं लिखेंगे। उसकी वजह ये कि यहाँ पे हम बेसिकली कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिसके अंदर हमें मल्टीपल रीडिंग हो। प्रिकॉशन नहीं है। प्रिकॉशन नहीं बनेगी, मतलब वो इम्प्रूवमेंट बन जाएगी, राइट? किसी भी चीज़ की वो इम्प्रूवमेंट बन जाएगी कि वी कैन इम्प्रूव द एक्सपेरिमेंट बाय टेकिंग द मल्टीपल रीडिंग्स एंड टेक द एवरेज। वेरी गुड बच्चों। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? समझ में आ गया भाई? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? सो तुम यहाँ पे क्या क्या लिख सकते हो?
देखो जब भी ना, याद रखना, जिंदगी में याद रखना, तुम एटीपी के लिए जब भी तैयारी करो, या तुम अपने पेपर के अंदर, ये जो है ना तुम्हारे थ्योरी के अंदर भी आ सकता है, ओके। तो तुम्हें जब भी इसके लिए लिख रहे हो, तो तुम्हें सबसे पहले क्या लिखना है कि अगर तो स्केल होगा, जिंदगी में जहाँ पे भी स्केल आएगा, मीटर रूल आएगा, तुमने सबसे पहले बताना है कि भाई मीटर रूल, मीटर रूल शुड बी, शुड बी वर्टिकल। पहली चीज तुमने ये बतानी है, सही है। दूसरी चीज, अच्छा, अगर कोई बंदा ये पूछ लेता है कि भाई हाउ वी कैन इंश्योर दैट द मीटर रूल इज वर्टिकल, मतलब किसी को कैसे पता चलेगा कि मीटर रूल वर्टिकल है, वो मेनली नहीं पूछते, बट अगर अगर कोई पूछ लेता है, सही है, तो आप क्या कहते हो कि यू कैन यूज द सेट स्क्वायर। सही है, तुमने तुमने ज्योमेट्री बॉक्स खरीदे होंगे बचपन में, ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर से एक ट्रायंगल निकलता था इस तरह से, रिमेम्बर? 90 डिग्रीज का। वेरी गुड, यस। याद है कभी उसका पर्पस समझ में आया जिंदगी में? हाँ, है, क्या किया भाई उस? वो एक सब्जेक्ट ये था, डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी, उसमें पता चला। हम्म, मतलब तुम तो हैवी डिजाइनर बैठो यार हमारे साथ, क्या डिजाइन किया था भाई? ड्रॉप कर लिया था वो। अरे यार, अच्छा, नाइस। ओके, सो ये आपके पास जो होता है ना, ये आपके पास इसको हम सेट स्क्वायर कहते हैं बाय द वे, राइट? और ये जो सेट स्क्वायर होता है ना, ये किसी भी चीज़ को एग्जैक्टली वर्टिकल है, एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल है बता देता है, सही। मतलब ये आपको एडजस्टमेंट के लिए काम आ जाता है, सही। तो इसको हम कहते हैं सेट स्क्वायर, सेट स्क्वायर, सही हो गया। चलो, यहाँ पे हम कह देते हैं कि भाई यहाँ पे हम क्या, अगर अगर इंश्योर करने का बोले, मतलब अगर आप इम्प्रूवमेंट देने का बोले कि आप किस तरह से मेक श्योर कर सकते हो दैट द स्केल इज एग्जैक्टली वर्टिकल, सो यू कैन से दैट वी कैन प्लेस द सेट स्क्वायर, और वी कैन अलाइन द स्केल विद द सेट स्क्वायर, कि वो वर्टिकल है या नहीं है, सही। खैर, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी बात, दूसरी चीज़ तुम क्या कर सकते हो? दूसरी चीज़ तुम ये कर सकते हो कि भैया तुम जो है परपेंडिकुलर व्यूइंग आपकी होनी चाहिए, राइट? सो line of sight should be, अबे यार, should be perpendicular, perpendicular, सही है, from, या with respect to scale, with respect to scale, या मीटर रूल। ओके, चलो समझ में आ गया, आगे चलते हैं भाई, आगे रीड कर लो तो प्लीज। Plot a graph of extension millimeter y-axis against force Newton x-axis. ओके, हमने कल डिस्कस किया था कि भाई आपके पास जो है ना, वो इसमें ग्राफ भी आया करेंगे, सही है। इन्होंने यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं बताई हुई कि ग्राफ स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए, एंड कहाँ से होना चाहिए। कभी कभार वो कहते थे कि भाई ग्राफ जो है ना, वो ओरिजिन से स्टार्ट होना चाहिए, सही है। तो उसमें आपको थोड़ा सा देख दाख के काम करना होता है, सही है। तो यहाँ पे इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया हुआ, सही है। सो हमें यहाँ पे ऐसा किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं है। अब अगर हम सबसे पहले तो जो भी ग्राफ आएगा, प्लीज़ कीप इन माइंड, जो भी ग्राफ आने वाला है उसके अंदर सबसे पहले तो तुमने एक्सेस लेवल करना है, राइट? सो इन्होंने बता दिया कि भाई एक्सेस आपके पास ये है, सो आपने लेबल कर लिया ई इन मिलीमीटर ऑन द वाई एक्सेस, राइट? सही हो गया। एंड दूसरी चीज़, एल इन न्यूटन ऑन द एक्स एक्सिस, ओके। चलो, पहली बात हो गई, सही है। अच्छा, अगर हम देखें, सो इन्होंने हमें एल जो है वो 1 2 3 4 5 तक है, सही है। और चलो पहले तो इसको प्लॉट कर लेते हैं, सही है। अगर मैं इसको जीरो ले लूँ, जीरो, मैं इसको ले लेता हूँ वन, मैं इसको लेता हूँ टू, मैं इसको लेता हूँ थ्री, मैं इसको लेता हूँ फोर, मैं इसको लेता हूँ फाइव, ओके। अच्छा, तुम्हारे जहन में होगा, तुम्हारे जहन में होगा अगर कोई बच्चा यहाँ पे वन ले ले, यहाँ पे टू ले ले, यहाँ पे थ्री ले ले, यहाँ पे फोर, यहाँ पे फाइव, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? देखो ऐसा करना मत, बहुत छोटा अगर ग्राफ, बहुत कम ग्राफ अगर कंज्यूम करो ना, तो वो थोड़ा प्रॉब्लमैटिक होता है, सही। उसमें नंबर देखो, 4 नंबर दे रहा है, 4 नंबर देने का मतलब है, एक तो आपको लेबलिंग के नंबर मिल गए, सही, लेबलिंग के। एक नंबर आपको ग्राफ के एक्सेस और एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे वैल्यूज लिखने के नंबर मिलते हैं, सही है। और फिर प्लॉट करने के, प्लॉट में आपका जो ग्राफ होना चाहिए वो एटलीस्ट थोड़ा ज़्यादा आपने कवर किया हुआ हो, ओके, परफेक्ट। चलो, अच्छा जी, ये हो गया एक चीज़। दूसरी चीज़, दूसरी क्या चीज़ है, एक्सटेंशन ले रहे हैं, सही। एक्सटेंशन जीरो से स्टार्ट हो रही है, 23 तक जा रही है, ओके फाइन।
हम क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ पे जीरो ले लेते हैं। जीरो, सही है। यहाँ पे ले लेता हूँ मैं फाइव, सही है। यहाँ पे ले लेता हूँ मैं टेन, सही है। यहाँ पे ले लेता हूँ मैं फिफ्टीन, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं ट्वेंटी, राइट। एंड यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 23, सॉरी 25। सही हो गया। अच्छा कुछ बच्चे ना पता नहीं क्या बेवकूफ़ी करते हैं, उनको ना वो देखते हैं कि भाई जीरो है, फोर है, फिर नाइन है, फिर फोर्टीन है, फिर नाइनटीन है एंड 23 है। वो ना एक्सेस को इस तरह से लेबल करते हैं। पहला पॉइंट उनका होता है जीरो, दूसरा फोर, तीसरा नाइन, चौथा फोर्टीन एंड पांचवा नाइनटीन। देखो ऐसा मत करना यार, ये गलत तरीका होता है, ओके। तुम्हें ना, तुम्हें इस चीज़ को एग्जैक्टली सेम नंबर्स के अंदर तुम्हें सबसे पहले स्प्लिट करना होता है, राइट। सो ये फाइव हो गया, ये टेन हो गया, फिफ्टीन हो गया एंड सो ऑन। तुम कुछ भी नंबर ले सकते हो। तुम तुम टू टू के अगर डिफरेंस से जाओगे, बट आपको इनिशियल रीडिंग और फाइनल रीडिंग दोनों ग्राफ के अंदर आनी चाहिए, ओके। चलो भाई ये समझ में आ गया। अब आ जाओ भाई, जब हमारे पास जो है ना जीरो जीरो था, एक पॉइंट तो हमारे पास बिल्कुल ओरिजिन पे आ गया, राइट। पॉइंट मार्क कर लेते हैं, सही है, एक पॉइंट तो आ गया बिल्कुल ओरिजिन पे, ये आ गया, सही है। दूसरा पॉइंट कि आपके पास जो है जब वन न्यूटन की फोर्स है तो फोर न्यूटन की एक्सटेंशन है, सही है। जब वन न्यूटन की फोर्स है तो फोर न्यूटन की एक्सटेंशन। अब ये मेरे पास है 2.5, राइट। और थ्री, अगर हम देखें 1 सेंटीमीटर आ रहा है, बेसिकली स्केल से हो जाता है ये। अगर तुम देखो एग्जैक्टली स्केल से 1 सेंटीमीटर आ रहा है, सही है। 2 सेंटीमीटर बन रहा है, ये 1 सेंटीमीटर का एक छोटा डब्बा है, सही है। सो अगर मैं कहूँ कि भैया 2.5 है, सो फोर मेरे पास होना चाहिए। अबे नहीं यार, समझ वन में नहीं आया। पॉइंट 1.5 पे हाँ, कैसे निकाला भाई? थोड़ा सा उसके फासले पे आ रहा है ना बीच में। अबे जुगाड़ लगा रहे हो? अच्छा ओके, फाइन फाइन फाइन। नहीं मैंने कहा कोई हैवी तुमने मैथ्स लगा दी, तो मैंने कहा चलो मैं भी सीख लेता हूँ। लेकिन वो मैथ्स लग सकती है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकते हैं, सही, बट वो अभी हम नहीं लगाते, इतनी इतनी मेहनत नहीं करनी, सही। फाइन। ये आ गया। वो अभी अभी आजकल के पेपरों में ना, जो नए पेपर है उसमें उन्होंने इस तरह से बॉक्सेस वाले नहीं, ये जो छोटे वाले बॉक्स दिए हुए हैं, तो उसमें ज़्यादा आसान है। अच्छा दूसरा हो गया, टू पे आ रहा है नाइन, टू पे आ रहा है नाइन, तो ये टू पे आ रहा है नाइन, नाइन जस्ट यहाँ पे होगा, सही है। थ्री पे आ रहा है, थ्री पे आ रहा है फोर्टीन, फोर्टीन जस्ट फिफ्टीन से, थ्री पे आ रहा है फोर्टीन, फिफ्टीन से थोड़ा सा नीचे होगा। अच्छा वैसे अगर हम गौर करें तो ये छोटे छोटे डब्बे इसके अंदर हैं जो कि मिट गए हैं, पता नहीं, अरे हैवी। ये तो जिंदगी इसने आसान कर दी यार, देख रहे हो। अच्छा जी, सो थ्री पे आ रहा है फोर्टीन, सो थ्री, टेन एंड इलेवन, ट्वेल्व, थर्टीन, फोर्टीन। नाइस। थ्री पे आ रहा है फोर्टीन, क्या बात है। मतलब ये मेरे आईपैड का कमाल है, ओ मतलब आईपैड का फॉल्ट है। एंड यहाँ पे अगर हम पहले वाले को भी एग्जैक्ट कर लें, सो जीरो पे, वन पे फोर आ रहा है, सो फोर भी हम एग्जैक्ट लगा सकते हैं, सही है। जूम इन प्लीज। फोर हमारे, और फोर एग्जैक्ट लगाया हुआ हमने, फोर ये आ जाएगा, राइट। एंड टू पे हमारे पास, टू पे हमारे नाइन आ रहा था, नाइन थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, इधर आ जाएगा, सही। बच्चे समझ पा रहे हो ना तुम लोग, पॉइंट समझ में आ रहे हैं, पॉइंट समझ में आ रहे हैं। एंड थ्री आ गया फोर्टीन पे, फोर आ गया नाइनटीन पे, और फाइव आ रहा है 23 पे, ओके। फोर आ रहा है नाइनटीन पे, फोर आ रहा है नाइनटीन पे, सो नाइन, फिफ्टीन, सिक्सटीन, सेवनटीन, अच्छा सिक्सटीन ये है, सेवनटीन, एटीन एंड नाइनटीन, ये आ गया, सही। एंड फाइव पे जो है वो 23 जा रहा है, फाइव पे 23, सो 21, वेट, 21, 22, 23 एंड 23 यहाँ पे आ रहा है, ओके। चलो भैया ये हो गया। अच्छा देखो, पॉइंट्स यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, पॉइंट बहुत मोटे नहीं होने चाहिए, ओके। पॉइंट बारीक बारीक होने चाहिए, सही है। पॉइंट पतले होने चाहिए, बहुत ज़्यादा मोटे नहीं होने चाहिए। एंड तुम इसके स्केल लो और बना दो। अब देखो सारे पॉइंट्स स्केल पे नहीं आएंगे, ये याद रखना प्लीज़। लाइन ऑफ बेस्ट फिट हमने बनानी होती है। लाइन ऑफ बेस्ट फिट का मतलब है कुछ पॉइंट लाइन से ऊपर आ जाएंगे, कुछ पॉइंट लाइन से नीचे आ जाएंगे। वेट मेरा जीरो नहीं आ रहा। सो थोड़ा सा आपको इसको जो है ना
अबे यार, एंगल सही नहीं हो पा रहा। 45 पे नहीं बनाना है भाई मुझे। ओके। अबे यार, हटा दे इसको, ऐसे ही बना लेते हैं। स्केल मेरा जो है ना थोड़ा सा ढंग से काम नहीं कर रहा, बदतमीजी कर रहा है। सो अगर हम इसको इस तरह से बना लें, सही है कि ये आ गया, बिल्कुल परफेक्ट लाइन आ गई, बिल्कुल 100% परफेक्ट लाइन आ गई। 100% परफेक्ट, राइट। देखो, 3 पॉइंट लाइन पे आ गए, सही है। एंड एक पॉइंट लाइन से थोड़ा सा नीचे, दूसरा लाइन से थोड़ा सा ऊपर है, सही है। ये वाला, ये वाला लाइन से थोड़ा सा नीचे, ये लाइन से थोड़ा सा ऊपर है, सही है। तो ये आपके पास एग्जैक्ट लाइन बन गई है, सही है। चलो, चलो आगे चलते हैं, समझ में आ गई, ग्राफ समझ में आ गया। उमर आगे रीड करोगे प्लीज। The student removes the load from the spring and hangs an unknown load X on the spring. She measures the length of the spring. ओके, आगे आ जाओ। कैलकुलेट द एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग, एक्सटेंशन कैसे निकालोगे? एक्सटेंशन का फॉर्मूला उसने बता रखा था ऊपर। एक्सटेंशन देखो, पेपर थ्री। Um, बोलो। इसके अंदर जो है ना मेनली बता रखा होता है, फॉर्मूलाज बता रखे होते हैं, राइट। अब उसने एल एल बताया भी है आपको 72। ओरिजिनल लेंथ आपके पास थी, उसने कहा दैट स्प्रिंग रिमूव द लोड फ्रॉम द स्प्रिंग एंड हैंग्स एन अननोन लोड, राइट। यू हैव अननोन लोड लेकिन स्प्रिंग सेम है। सो अगर स्प्रिंग सेम होगी तो उसकी ओरिजिनल लेंथ भी सेम होने वाली है, राइट। सो आ जाओ भाई, कितनी आती है लेंथ? ओ, एक्सटेंशन कितनी आती है, जरा निकाल दो। यस, एनी आइडिया? 10, 15 एंड 18, नहीं, 17, 17, 17 sir. 17 मिलीमीटर, ओके। seven. सही हो गया। अच्छा जी, आगे आ जाओ, आगे रीड करो प्लीज। यस। Use the graph to determine the weight W of the load X. Show clearly on the graph how you obtain the necessary information. हम्म, क्या करोगे? ग्राफ को कैसे यूज कर सकते हो? यस, देखो उसने 17 मिलीमीटर की एक्सटेंशन दी हुई है। Sir, सॉरी, तो आप बोलो। आप एक्सटेंशन वाली देख लो ना, एक्सटेंशन वाला एक्सेस चेक कर लो कि आपके पास जो है 15 ही आ रहा है, 16 ही होगा, 17 ही होगा, राइट। सो आप जो है वो यहाँ पे डॉटेड लाइन, यहाँ पे लाइन बना दो और आप देख लो भाई, ये आपके पास आ रहा है 17, सही है। एंड यहाँ से अब आप अपनी लाइन नीचे ले जाओ, सही हो गया। यहाँ से अपनी लाइन नीचे ले जाओ आप। उमर समझ पा रहे हो? उमर प्लीज बोलो। यस, यहाँ पे आपके पास, ये आपके पास आ गई। sir, बोलिए। आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही ब्रो। सो 3.2, 3.8 मेरे पास 3.7 मेरे पास आ रहा है, 3.7, ओके। 3.7, 3.7 और वेट है तो उसका यूनिट लिख देना न्यूटन, सही हो गया। और अगर हम इसकी की चेक करें, सो अगर तुम देखो, हाँ ये सारी चीज़ें हमने सही निकाली है। 3.5 से 3.7 उसके रेंज भी दी हुई है, ओके वेरी गुड है। सारी चीज़ हमने सही लिखी है, चलो सही है, ओके। एनी प्रॉब्लम, ओवर समझ में आ रहा है? चलो आगे चलते हैं।
एक क्वेश्चन तो हो गया, दूसरा क्वेश्चन करवा लो भाई। दूसरा क्वेश्चन कौन करेगा? प्रोफेसर रीड कर लो प्लीज। A student is using a balancing method to determine the weight of a piece of soft modeling clay. The apparatus is shown in figure 2.1. P is a ओके, metal cube of weight is equals to 1 Newton. Q is a piece of soft modeling clay. The student places the cube P so that its weight x from a distance at a distance x from the pivot. He adjusts the position of Q to balance the rule and measures the distance y from the center of Q to the pivot. He calculates the weight W of Q using the equation W is equals to Px by Y. On figure 2.1, mark clearly resistance X. द डिस्टेंस एक्स, हाँ जी, कौन सा करें? सर, हम्म। पिवट से P तक जो डिस्टेंस होगा वो X होगा। यानी आप ये वाला कह रही हो? जी सर। वेरी गुड, सही हो गया। आगे आ जाओ। Just a change to Q that would make it easier to find the value of Y accurately. अच्छा, एक चीज प्लीज यहाँ पे याद रखना कि आपने ये मेक श्योर करना है कि ये इसके जो है ना पी के एग्जैक्टली सेंटर से आने चाहिए, ओके, और पिवट के सेंटर से आने चाहिए, क्लियर? आप यहाँ तक नहीं बना सकते हो, या आप यहाँ तक नहीं बना सकते, ओके? क्लियर हो गया ना? Yes sir. ओके, हाँ बोलिए क्या? ओके, यस, क्या करें? इन्होंने कहा सजेस्ट अ चेंज टू क्यू दैट वुड मेक इट इजियर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई एक्यूरेटली। वैल्यू ऑफ वाई एक्यूरेटली, वाई उसने क्या बताया हुआ भाई? वाई उसने कहा हुआ है कि द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ क्यू टू द पिवट, ओके? सो वाई उसने बताया हुआ है कि वाई इज बेसिकली दिस डिस्टेंस, राइट? बट आपको ये नहीं पता चल रहा कि इसका सेंटर कहाँ पे, राइट? तो इसके सेंटर के लिए हम क्या कर Yes सकते sir. हैं? सर मटेरियल चेंज करें। अबे लो, वो तो फिर मसला हो जाएगा, एक्सपेरिमेंट ही खराब हो जाएगा फिर तो, नहीं? एक्सपेरिमेंट ही चेंज हो जाएगा मटेरियल अगर आप चेंज कर दोगे तो। देखो, एक एक चीज है, एक कॉमन सेंस, कि अगर अगर एक चीज बहुत मोटी है या बहुत बहुत फैली हुई है, सही है, तो उसको उससे बहुत ज्यादा एरिया कवर किया हुआ होगा। अगर हम उसको स्क्वीज करके एक छोटे से एरिया में रख दें, तो आपका क्या ख्याल है? यस, व्हाट डू यू थिंक? सर फिर एक्यूरेट हो जाएगा फिर डिस्टेंस। एक्यूरेट हो जाएगा, और मतलब अगर हम इसको जो है ना मॉडलिंग के लिए को जो है ना मॉडलिंग के लिए को हम मोड़ मोड़ के रोटी का पेड़ा बना दें, सही है, तो रोटी का पेड़ा बना देंगे तो उससे मतलब गोल बना देंगे, बॉल बना दें, सिलेंडर बना दें, स्फीयर बना दें, स्फीयर स्फीयर, सही, स्फीयर बना देंगे तो उससे जो है ना सरफेस एरिया छोटा हो जाएगा, या कांटेक्ट वाला जो एरिया होगा वो छोटा हो जाएगा, राइट? तो उससे हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा होगा, क्लियर ना? यस सर। सो जो हमें क्या, बोलो बोलो। सर जो फ्लैट साइज है उसको रखते हैं वहाँ जो क्या है? दोबारा बोलोगे प्लीज, आवाज नहीं आई आपकी। पे। नहीं नहीं वो कुछ और था, छोड़ा। ओके, पक्की बात है? सो हम ये कह सकते हैं कि टर्न द क्ले इनटू spherical shape, so small contact area will make it accurate। ओके, आगे चलिए प्लीज। It is difficult to achieve an exact balance of the meter rule in this type of experiment. This can make the result unreliable. Explain how you would reduce the effect of this problem to improve the reliability of the experiment. ओके, हम्म, क्या कर सर सकते हैं? क्ले को हिसाब से एडजस्ट करेंगे, उसका जो शेप उसका हिसाब से एडजस्ट करेंगे, जितना सरफेस एरिया क्यूब का ही उतना ही उसका भी हो ताकि फिर बैलेंस रहे। नहीं नहीं, ये थोड़ी होगा, देखो ना,
क्यूब का जो क्ले का जो मास है वो ज़्यादा होगा पी के मास से, या क्यूब का जो वेट होगा वो ज़्यादा है पी के वेट से, राइट? आप ये कह सकते, देखो बैलेंसिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब आप इसको जो है ना, इसको आप देखो, इसको आप कहीं पे एडजस्ट करोगे, अगर इसको ज़्यादा दूर रख दिया तो यहाँ से ये जो है ना टॉपल हो जाएगा, सही है। अगर आपने इसको बहुत ज़्यादा दूर रख दिया तो ये यहाँ से टॉपल हो जाएगा, राइट, नीचे घूम जाएगा, मोमेंट जनरेट हो जाएगा, वो गिर जाएगा, राइट। Sir, the closer to the pivot. क्लोजर टू द पिवट नहीं, क्लोजर टू द पिवट से कोई फायदा नहीं होगा। आप ये कह सकते हो कि यू कैन एडजस्ट और यू कैन मूव द पी एंड द क्यू स्लोली, राइट, until the system balances out, okay, या until it just tips over, right, यानी वो बिल्कुल जो है ना स्ट्रेट हो जाए, राइट, और उसकी कोई वो जो है ना कोई वो नहीं हो रहा हो, मतलब कोई मूवमेंट ना हो, राइट। तो आप बस ये कह दो, मतलब आप जो है ना क्या कर सकते हो कि यू कैन एडजस्ट देयर पोजिशंस स्लोली, नॉट बहुत क्विकली नहीं करनी है। सो यू कैन एडजस्ट देयर पोजिशन स्लोली, ताकि आपके पास जो है, और जिस पॉइंट पे बैलेंस हो जाएगा उस पॉइंट पे आपने रोक देना है, ओके। चलो, और ये आप ये हम लिख लेते हैं, सही है। सो हम क्या लिखते हैं भाई, एडजस्ट जस्ट द पोजिशन ऑफ पी एंड क्यू slowly until the meter rule है, until the um, meter rule balances, okay, क्लियर हो गया। Ji, sir. चलो आगे आ जाओ। The metal Sir, cube but P in is the larger sir, than sir, the सॉरी, बोलो बोलो। in the previous question, it is stated that it is difficult to achieve an exact balance. हम्म। Then आपने लिखा है adjust the position of P and Q slowly until the meter rule balances, but it said that it can't achieve an exact balance. So देखो एग्जैक्ट बैलेंस से, चलो हम ये कह सकते हैं कि इट जस्ट टिप्स ओवर, राइट, यानी वो जस्ट जहाँ पे जो है ना वो आप कह लो कि मूव हो रहा है या रोटेट हो रहा है, जस्ट उस पॉइंट का ले लो, राइट। हम इसको इस तरह से कह सकते हैं, सही। बैलेंस को हटा के हम ये कह सकते हैं, सही है, कि until it just tips over, right? Tips over means Sir, कि which past paper is this? वो किसी भी 2016 62, May, June? यस, ओके। सो अच्छा जी, सो ये आपके पास है कि आप जो है वो जस्ट वो किसी भी एक पॉइंट पे अगर वो टिप हो, मतलब हो रहा है, जस्ट उससे पहले पहले आपने रीडिंग ले लेनी है, तो आपके पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी। क्लियर हो गया? वेरी गुड, सही हो गया। चलो आगे आ जाओ भाई। The metal cube P is larger than the width of the meter rule. Explain briefly how you will determine the reading of the meter rule scale at the position of the center mass of P. अच्छा जनाब, determine the reading of the meter rule at the position center of mass P। अच्छा, mass center of mass P है, सही है। P ये दिया हुआ है, चलो यू मे ड्रॉ द डायग्राम, सही है। क्या कर सकते हैं, कोई आइडिया? Draw a balance. सॉरी, दोबारा बोलो। Draw a balance. ड्रॉ अ बैलेंस, क्या मतलब, नहीं एक्सप्लेन करोगे अपने पॉइंट को प्लीज? देखो उसने उसने आपसे ये कहा हुआ है, उसने आपसे मेंशन किया हुआ है कि आपके पास जो है एग्जैक्टली जो है वो सेंटर सेंटर ऑफ द मास से आपको वो करना है, सही है। सो अगर आपके पास जो है वो ये क्यूब है, सही है, और
ये ले लो आप। सही है। सो अब आप बेसिकली क्या कर सकते हो कि आप जो हो, ये आ गया क्यूब आपका। सही, अब आप इस पे इसकी डायमेंशंस लेके और उसको एग्जैक्टली डिवाइड डिवाइड बाय टू कर दो, राइट? जो भी उसकी विड्थ आ रही है, जो भी लेंथ आ रही है, जो भी हाइट आ रही है, क्योंकि क्यूब है तो कोई टेंशन नहीं है। तो ये जो भी हाइट आ रही है, विड्थ आ रही है, उसको आप डिवाइड बाय टू कर दो, आपके पास कोई भी एक नंबर आ जाएगा, राइट? अगर आप उस नंबर पे मार्क कर दो, सही है, एंड आप उसको एग्जैक्टली अपने हिसाब से पोजीशन करो, देन आप बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन उसको कर पाओगे, राइट? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? सो लाइक मैं अगर इसको ऐसे बोलूँ कि भाई ये एग्जैक्टली जो है वो इधर आ रहा होगा, वेट, लाइक दिस, सही है, एंड यहाँ से लाइक दिस, एंड ये लाइक दिस। ओके, मतलब मैंने पीछे वाली साइड पे मार्क किया, बट तुम्हें वो यहाँ पे दिख रहा है, सही है। तो अच्छा जी, और फिर आप इसको जो है ना उठा के अपने प्लेस पे, अपने मीटर रूल पे जस्ट बैलेंस वो कर दो, प्लेस कर दो, सही है। सो हम ये कह सकते हैं कि भाई measure the length of the cube and divide it by 2। सही हो गया, दूसरी बात हो गई, एंड mark mark the position, sorry, and mark the position um on the cube, on the cube, so then place it on the ruler, right, on the ruler। चलो आगे आ जाओ, आगे रीड कर लो प्लीज। Before starting the experiment, the student determines the position of the center of mass of the meter rule. Explain briefly how you will do this. फिर फिंगर पे बैलेंस करेंगे इसको, जब वो completely बैलेंस हो जाएगा तो उसका सेंटर ऑफ मास पता चल जाएगा। है अबे, जुगाड़ नहीं बताना है बे, कोई और अच्छा तरीका? फिंगर से, इस फिंगर के अलावा कोई और अच्छा तरीका? बिल्कुल सही बोला है। अच्छा एक और बात बताओ रमेशा, क्या हम पी और क्यू के उस पर रख के बैलेंस करेंगे या नहीं? मतलब जो आप नो कह रही सर, हो, पी और क्यू को नहीं। नहीं रखेंगे, ओके। तो अब देखो, अगर आप अपैरेटस के अंदर देखो, अगर आप पी और क्यू को यहाँ से हटा दो और जस्ट उसको जो है ना पिवट पे बैलेंस करने की कोशिश करो, अच्छी बात हो जाएगी वो, क्या बोलती हो? जी सर। सही है, तो हम ऐसा कह देते हैं, सही है। सो हम ये कह देते हैं कि भाई अ, अच्छा इन्होंने कह दिया बिफोर स्टार्टिंग द एक्सपेरिमेंट, हम कह सकते हैं कि प्लेस द meter rule only, meter rule only on the pivot, on the pivot, right? And um, adjust it until it get balanced, right? And then then record the balance length, balance length। क्लियर हो गया भाई? क्लियर हो गया? चलो आगे आ जाओ, एक और कर लेते हैं। दो क्वेश्चन हो गए, दो क्वेश्चन और होंगे, कोशिश करते हैं कंप्लीट करने की। अच्छा जी, तीसरा क्वेश्चन है, कौन करवा सकता है भाई? इफ़त से करवा लें। इफ़त ब्रो रीड कर लोगे प्लीज? A student is investigating the magnification of images produced by a lens. The apparatus is shown in figure 3.1. The student places a screen at distance d is equals to 80 centimeter from an illuminated object. The screen and the illuminated object remain in the same positions throughout the experiment. ओके। She places the lens close to the illuminated object. She moves the lens until she
sees a sharply focused enlarged image on the object of the screen. She measures the distance A from the illuminated object to the center of the lens. अच्छा जी, देखो एक चीज मुझे बतानी है यहाँ पे। कभी कभार ना ये वाली चीज जैसे इन्होंने यहाँ पे बताई हुई है, ये जो चीज इन्होंने पूरी बताई हुई, कभी कभार कुछ पेपर में वो यही चीज तुम्हें लिखने को देते हैं, राइट? तो तुम जब यहाँ पे क्वेश्चन रीड करो ना, तो जैसे इस पेपर में ये जो क्वेश्चन है ये किसी दूसरे पेपर का आंसर होता है, राइट? सो अब तुम इस चीज़ को ना याद रखने की कोशिश करो कि अगर आपके पास लेंस है और आपके पास लाइट है और आपके पास स्क्रीन है। सो जब आपने लाइट जब इसको इल्यूमिनेट किया होगा, तो आपको लेंस को की पोजीशन को अपने हिसाब से एडजस्ट करना होगा टू गेट अ शार्प इमेज, ओके? एंड वो उन्होंने देखो यहाँ पे बता रखा है, राइट? एंड यू कैन यूज दिस आइडिया एंड यू कैन यूज इन द पेपर, उसके आंसर भी आप लिख सकते हो, राइट? चलो, ओके फाइन, आगे आ जाओ भाई, आगे रीड कर लो। The distance is 820.3 centimeters. She measures the distance B from the center of the lens to the screen. The distance is 59.7 centimeter. Calculate the magnification of the image using the equation B over A. ओके, आसान सी चीज़ है भाई, आसान सी चीज़ है। सो 59.7 डिवाइडेड बाय 20.3, एंड आपके पास आ जाएगा, कितना आ गया? 2.94. 2.94। ओके परफेक्ट। यूनिट क्या लिख लो भाई, यूनिट? X. क्या मतलब एक्स? Like it's magnified by 2.94x. नो कम ऑन, um 3x 4x 8x वाला इसको वाला बात करो। Yes, sir. अबे यार, हैवी। ओके बट नो, एक्चुअली इसका कोई यूनिट नहीं होगा बिकॉज बी इज इन सेंटीमीटर एंड ए इज ऑल्सो इन सेंटीमीटर, सो इट वोंट हैव एनी यूनिट एट ऑल, ओके? वो x जो होता है दैट इज टाइम्स इन, लाइक यू आर टाइम्सिंग द इमेज बाय 10 और बाय सम फैक्टर, बट दैट इज नॉट द यूनिट, ओके? चलो आगे आ जाओ, आगे रीड कर लो। The student then moves the lens towards the screen until a smaller, sharply focused image of the object is seen on the screen. She measures the distance x from the illuminated object of the center of the lens to the center of the lens. The distance is 60.2 centimeters. She measures the distance y from the center of the lens to the screen. Distance is 19.8 centimeter. Calculate the magnification m2 of the image using the equation m2 is y over x. अच्छा, आपने एक चीज नोटिस की, आपने एक चीज नोटिस की कि जब उसने लेंस को यहाँ पे मूव किया था, तो उसके पास इन लार्ज और शार्प इमेज बन रही थी, राइट? और जब उसने जो लेंस है उसको जो है ना, एक्स को उन्होंने बहुत बड़ा कर दिया। एक्स का मतलब है कि, एक मिनट, ये कौन सा डिस्टेंस है? डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द लिमिटेड सेंटर ऑफ द लेंस, ओके? उन्होंने जब इस एक्स को बहुत बड़ा कर दिया, राइट, इस डिस्टेंस को बड़ा कर दिया, सो उसको क्या दिख रहा था? एक स्मॉल एंड शार्प इमेज दिख रही थी, राइट? सो आइडिया इज कि इफ यू टेक द लेंस टू द लेफ्ट साइड, so it will enlarge the image, and if you take the image to the right side, it will diminish the image, okay? एंड कोई बच्चा वैसे इसकी लॉजिक बता सकता है, इसके पीछे की साइंस? एनीबडी? तो इतना चीज़ा हमारे पास है, इसके पीछे की साइंस कोई प्रेडिक्ट करेगा क्यों ऐसा हो रहा So the refraction of light rays. है? नहीं, दैट जस्ट मेक्स द इमेज, ओके? बट व्हाट causes the image to become enlarged or to become diminished? Any idea? Anyone? Sir, is it because of the lens? Which quality of the lens? The thickness. um Thickness, actually the focal Converging. length. Actually the focal length, okay, थोड़ा बहुत तुम लोग पहुंच गए, वेरी गुड वेरी गुड। बट एक्चुअली द फोकल लेंथ, ओके? इज दैट क्लियर गाइस? अगर तुम, Yes, sir. इफ यू टेक द लेंस अवे, सो आप क्या कर रहे होगे? आपका बेसिकली जो ऑब्जेक्ट होगा, वो ऑब्जेक्ट ये रहा, राइट? अब आपका ऑब्जेक्ट जो होगा वो एफ से 2f पे चला गया, राइट? और आपको पता है कि जितना आप पीछे जाते रहते हो उतनी इमेज छोटी बनती है, राइट? और जितना आप आगे जाते रहते हो उतनी इमेज बड़ी बनती है, राइट? तो दिस इज द सेंस, फाइन। आगे आ जाओ।
रिलेट कर लेते। सो वाई हमारे पास आ रहा है 19.8 डिवाइडेड बाय 60.2। निकाल दोगे प्लीज, कितना आता है? 0.328. 0.328, 328 ओके। तो 0. चलो सही है, 28। चलो आगे आ जाओ। A student suggests that m1 times m2 should equal 1. State whether the results suppose the suggestions justify your answer by reference to the results. ओके, सो M2 जो है वो आपके पास है 0.328, एंड M1 जो था वो आपके पास था 2.94। मल्टीप्लाई करके देख लो भाई, आ रहा है नहीं आ रहा। एक मिनट, 2.94, हाँ जी। कितना आता है? So it's 0.96. 0.96, क्या कहते हो आप? यस। So it's close. So maybe yes, it is यस, ओके, correct. वेरी गुड। सो आप कह दोगे कि भाई यस, द रिजल्ट्स support the suggestions, okay, and the justification आप क्या दोगे? क्योंकि आपके पास जो है ना, जो एक्चुअल वैल्यू थी, ये वो जो एक्चुअल वैल्यू थी और जो कैलकुलेटेड वैल्यू थी, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी, दैट बेसिकली लाइज अंडर द लिमिट ऑफ एक्सपेरिमेंटल एक्यूरेसी, राइट? ये हमेशा ये लिखना होता है, राइट? सो द गिवन वैल्यू and the calculated या measured values are in the limit of experimental accuracy, so बस काफी। चल आगे आ जाओ। State two precautions that you would take in this experiment to obtain reliable results. प्रिकॉशन, अच्छा, तुम लेंस से इमेज बना रहे हो तो क्या क्या प्रिकॉशन होनी चाहिए? ये बहुत दफा आता है, बहुत दफा रट्टा लगा लो इसको। अपने वहां लिख लो साइड में कहीं पे, ये बहुत दफा आएगा। यस, एनी आइडिया? देखो, अगर आप बल्ब है आपके पास और आप उसको इल्यूमिनेट कर रहे हो, तो आपके पास कोई दूसरी लाइट सोर्स नहीं होनी चाहिए कमरे में, राइट? सो द रूम और द लैब शुड बी डार्क, ओके। पहली तो ये चीज़ हो गई, सही है। एंड जो आपके पास ये जो लाइन है, दिस शुड बी एग्जैक्ट सेम, ओके, ये चेंज नहीं होनी चाहिए, राइट? द सेंटर ऑफ द लेंस शुड ऑलवेज बी एट द सेंटर जब भी आप मूव कर रहे हो, राइट? And your lens should be perfectly clean, right? You have to ensure that, okay? And your lens should be exactly perpendicular, okay? ये सारी चीजें आप लिख सकते हो, okay? ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये बहुत दफा काम आएंगी, सही। सो आपने कहा कि भाई लैब शुड बी डार्क, राइट? या फिर नो अदर अदर लाइट सोर्स, ओके, लाइट सोर्स। पहली बात होगी। दूसरी चीज कि आपके पास जो है लेंस should be perpendicular, सही है। perpendicular, सही है, to the ground and or to the ray, right? जो लाइट रे आ रही है वो perpendicular होनी चाहिए, सही। तीसरी चीज ensure that the center the center of object, lens and image, ये अपने पास लिख लो ब्रो, ये बहुत दफा काम आएगा। and image should be in the same line, okay? And
You can also say for adjustment, for adjustment, move the lens slowly. Okay, slowly, right? फास्ट नहीं कर सकते हो, तेज नहीं कर सकते हो, वरना गलत हो जाएगा. ओके, और चलो, ये हमारे पास कुछ पॉइंट आ गए अपने पास. नोट कर लो, ये बहुत दफा आएगा. ओके, आखिरी पार्ट आ जाओ. यस. Suggest one reason why it is difficult in this type of experiment to decide on the best position of the lens to obtain a sharply focused image on the screen. हम्म. Hmm. Sir, देखो, can it be due to like, any human error? ड्यू टू ह्यूमन एरर, मे बी नॉट. मतलब आप उसके अलावा भी बोल सकते हो कि भाई, जो आपने रेंज सेलेक्ट की हुई है, वो या जो जिस रेंज पे इमेज वेल अपीयर है, वो रेंज बहुत स्मॉल है, राइट? सो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू कि आप जो है ना वो एग्जैक्टली उसी रेंज के अंदर प्रॉपरली मूव कर पा रहे हो, नहीं, राइट? सो Yes. या आप ये कह सकते हो कि भाई इमेज का कोई पोर्शन जो है वो ब्लर है, कोई पोर्शन जो है वो शार्प हो रहा है, राइट? एक साथ पूरी इमेज शार्प नहीं बन रही, राइट? सो हम ये कह सकते हैं. सो ये कह सकते हैं कि भैया, द range of the lens is very short, or very small, not short, small, to that gives that gives sharp image, sharp image. सही है. दूसरा काम ये कर सकते हो आप कि आप ये कह सकते हो कि भाई, complete image is not focused at the same time. The same time. ओके, ये प्रॉब्लम हो रहा है. सही, ये हमने कुछ बात कर ली. चलो. अच्छा जी, बस ये क्वेश्चन, लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, मैंने कल कराना है. सही. अभी यानी नेक्स्ट क्लास में कराना है. सो अब मैंने यहाँ तक कर लिया. मैंने इसका कोई एक आधा पेपर भी देना है होमवर्क में. बल्कि एक काम कर लो, नोट कर लो प्लीज़. इसका जो है, ये वाला पेपर आपने होमवर्क के, बल्कि इसी पेपर को आपने पूरा ट्राई करना है दोबारा से, राइट? या अगर ये वाला पेपर समझ में आ गया है तो 0625 एंड 2016. सही है. वेरिएंट 42 कर ले, 61 कर लेना. 61 या 63 में से कोई भी एक, राइट? एंड पूरा, एक्सेप्ट लास्ट क्वेश्चन, पूरा करोगे एंड यू हैव टू मेक द पीडीएफ ऑफ इट, और वो मुझे सेंड करोगे, राइट, बिफोर द थर्सडेज क्लास. ओके. और मैंने जो ईयरली, कल की क्लास में जो ईयरली का मैंने होमवर्क था वो मैंने बताया हुआ. ओके. सो ऑल्सो कंप्लीट दोज एज वेल. ओके. चलो, बस अब मैं क्लास एंड करूँ. मुझे गाइज, मुझे सारे पासवर्ड चाहिए. ओके, सॉल्व हुए हुए सारे पासवर्ड मुझे तुम लोग ने भेजने हैं उसके ऊपर ग्रुप पे, राइट? मतलब तुम्हें भेजने हैं पीडीएफ बना के, तब मैं उसको वो करूँगा, ताकि मुझे पता चल जाए कि तुम लोग किस तरह से जो है ना उसको सॉल्व कर रहे हो, राइट? सही हो ना? तो इसलिए थोड़ा सा भेज दिया करो ताकि मुझे भी पता चल जाए. चलो, बस एंड करते हैं. चलो जी. ओके गाइज, टेक केयर बच्चों. अल्लाह हाफिज़. Love is so. अल्लाह Allah हाफिज़. Sir. अल्लाह हाफिज़ गाइज. अल्लाह हाफिज़.